नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है। आज गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन श्री विष्णु भगवान को ध्याते हैं और मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते नारायणाय, ऐसा करके आप दिन व्यतीत करें। मैं शुरू वास्तु से कर रही हूँ और आप आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो टीवी देखने और खाना खाने की दिशा की बात करते हैं। टीवी देखते समय मुख कहाँ होना चाहिए? टीवी देखते समय चेहरा दक्षिण दिशा में हो और खाने के समय चेहरा पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर हो तो शुभ होता है। भोजन की उचित ऊर्जा उस व्यक्ति को मिलती है। खाना बनाते समय भी यही दिशाएं सही हैं। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। अश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि आज रात 12:40 तक रहेगी। आज से अश्विन कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो गई है, नया महीना, क्योंकि श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो गए हैं। चतुर्मास में अश्विन तीसरा महीना है। चतुर्मास चालू है। भाद्रपद दूसरा महीना था और अश्विन तीसरा महीना है। तो दूसरे महीने में दही का सेवन करना मनाही था। भाद्रपद महीने में दही का सेवन करने की मनाही थी और इस महीने में दूध का सेवन की मनाही होती है। अश्विन महीने में दूध का सेवन नहीं किया जाता है। 17 अक्टूबर तक ये आपको नहीं करना है। और आज शाम 7:19 तक वृद्धि योग रहेगा। इस योग में किए गए कामों में रुकावट नहीं आती है, वृद्धि ही होती है। और आज सुबह 8:05 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र था, उसके बाद रेवती नक्षत्र लग गया है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के बाद रेवती नक्षत्र आता है। रेवती आखिरी नक्षत्र है जिसका स्वामी बुध है। तो आप बुध का आज मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। रेवती 27वां नक्षत्र है और ये 32 तारों का समूह माना जाता है। इसका अर्थ धनवान या धनी है और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो पानी में तैरती हुई मछली को माना गया है। इसका स्वामी बुध है और इसका सीधा संबंध बुद्ध बुद्धि का कारक होने से वाणी से भी संबंधित रखता है और बुद्धि से भी संबंध रखता है। इस दौरान विद्या आरंभ करना, गृह प्रवेश करना, समारोह में जाना शुभ माना जाता है। इस दौरान देव प्रतिष्ठा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ये व्यक्ति को सुंदर, तेजस्वी, चतुर, बुद्धिमान, धनवान बनाता है। रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से है, तो महुआ के पेड़ के आज पूजा उपासना करनी चाहिए। आपको महुआ का पेड़ आसपास ना दिखाई दे तो आप इंटरनेट से ही आप डाउनलोड करके उसका उपासना कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। रेवती पंचक नक्षत्र है, आखिरी नक्षत्र है। मैंने बताया था धनिष्ठा से रेवती तक 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहते हैं और रेवती आखिरी नक्षत्र है, 5वां नक्षत्र है। तो उसमें घर में लकड़ी का काम करने की मनाही होती है। तो आइए आज की खास बात ले लेंगे। आज द्वितीय श्राद्ध किया जाएगा। आज द्वितीय तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। आज के श्राद्ध से श्राद्धकर्ता को राजा के समान सुख मिलता है। मैंने कल सब बताया था कि कैसा फल किस दिन किसका श्राद्ध होता है और वो श्राद्धकर्ता को क्या फल मिलता है। कल हमने विस्तार से इसकी जानकारी कर ली थी। हर तरह के सुख साधन आसानी से मिल जाते हैं, तो आप भी श्राद्ध जरूर कीजिए। हर एक को श्राद्ध करना चाहिए। नक्षत्रों के अनुसार भी श्राद्ध कर्म मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगर आपको तिथि ना मालूम हो तो नक्षत्र के हिसाब से भी श्राद्ध किया जाता है। तिथि याद ना हो तो नक्षत्र के अनुसार श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इससे आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। खास नक्षत्र होते हैं जिसमें खास फल मिलते हैं। शास्त्रों में पितृ दोष को सबसे बड़ा दोष माना गया है। कुंडली का 9वां घर धर्म का होता है और पिता का भी होता है। तो 9वें घर में राहु, केतु और मंगल अगर नीच स्थान पर हो, नीच राशि में हो, तो वो पितृदोष माना जाता है, उसको पितृदोष होता है। तो पितृदोष मानसिक पीड़ा देता है, अशांति, धन की कमी और ग्रह क्लेश भी लाता है। श्राद्ध कार्य करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और सुख मिलता है। मैं बता दूं कि कौन से नक्षत्र अच्छे शुभ होते हैं जिसमें आपको कर्म करने से आपको सौभाग्य प्राप्त होता है। कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, पूर्व फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और मूल नक्षत्र में श्राद्ध करना शुभ फलदायी होता है।
और इसमें क्या कौन से नक्षत्र का क्या फल मिलता है, आइए वो भी जान लेते हैं। कृतिका नक्षत्र में श्राद्ध से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। रोहिणी नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति की अच्छी संतान मिलती है। मृगशिरा नक्षत्र में श्राद्ध करने से अच्छे गुणों का विकास होता है। आर्द्रा नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति को ऐश्वर्य मिलता है। पुनर्वसु नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति को सुंदरता मिलती है। पुष्य नक्षत्र में श्राद्ध से व्यक्ति को लंबी आयु मिलती है। मघा नक्षत्र के श्राद्ध से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में श्राद्ध से अच्छा सौभाग्य मिलता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में श्राद्ध से संतान की वृद्धि होती है। चित्रा नक्षत्र में श्राद्ध से संतान को प्रसिद्धि भी मिलती है। स्वाति नक्षत्र में श्राद्ध करने से बिजनेस में लाभ होता है। अनुराधा नक्षत्र में श्राद्ध से उच्च अधिकारियों का दायित्व मिलता है। मूल नक्षत्र के श्राद्ध से व्यक्ति को निरोगी काया मिलती है। तो इस बार नक्षत्र कौन से नक्षत्र श्राद्ध पक्ष में आ रहे हैं, पितृपक्ष में आ रहे हैं, वो भी जान लीजिए और उसका क्या फल है मैंने वो बता दिया है। इस बार कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पड़ रहे हैं। तो ये सब जानकारी, अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कौन से दिन कौन सा नक्षत्र पड़ रहा है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो मैंने बता दिया है कि कौन सा फल आपको मिलेगा। तो ये थी नक्षत्र की बातें। आपको अपनी तारीख तो सबको पता होती है, जन्म तारीख, महीना और साल तो सबको पता ही होता है, बर्थडे। उसके साथ साथ जन्म नक्षत्र का पता होना भी जरूरी होता है। जन्म नक्षत्र का पता होना चाहिए। और मैं पंचांग में आपको बताती हूँ कि अभी चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, तो वो नक्षत्र को ध्यान दीजिए। वो नक्षत्र में आप कुछ भी शुभ कार्य करेंगे तो वो अच्छा होता है। जन्म नक्षत्र, आपको पूजा पाठ करनी हो या तो पंडित भी जन्म नक्षत्र पूछता है और उस हिसाब से पूजा पाठ भी करवाता है। तो जन्म नक्षत्र व्यक्ति को जानना बहुत ही खास होता है, महत्व का होता है। तो सब अपना अपना जन्म नक्षत्र का पता कीजिए। और मैं पंचांग के हिसाब से चंद्रमा जिस राशि में होता है तो वो राशि आपका जन्म नक्षत्र अगर मेल खाती है, अगर वो नक्षत्र है आज की तारीख में, तो वो आज आप कोई भी काम करेंगे तो शुभ फल मिलता है और जन्म नक्षत्र में अच्छे कार्य की शुरुआत की जा सकती है। तो ये थी आज की खास बात। अब कृष्ण कथा में हम बात कर लेंगे कि हमारी वैल्यू किस तरह बढ़ेगी। हमारी वैल्यू अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो जाती है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? एक एग्जाम्पल देती हूँ, दृष्टांत पेश करती हूँ। एक मक्खी, समझो 1 ग्राम की मक्खी है और सामने सब्जी वाला सब्जी तोल रहा है। सब्जी वाला सब्जी तोल रहा है, एक पलड़े में वो सब्जी रखता है, दूसरे पलड़े में वो वजन रखता है। तो अगर वो आलू टमाटर बेच रहा है, आलू टमाटर तोल रहा है, तो एक मक्खी, अगर एक छोटी सी मक्खी 1 ग्राम की सपोज एक मक्खी है, अगर वो आलू पे बैठ जाए तो उसका कोई मोल नहीं होता, उसके कुछ फर्क नहीं पड़ता, आलू के वजन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आलू के ऊपर एक मक्खी आकर बैठ जाए तो उसका कोई मोल नहीं होता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 ग्राम का मोल आलू के हिसाब से कुछ नहीं है। मगर अगर वही मक्खी सोनार के दुकान पर किसी जेवर पर या सोने पर जाकर बैठ जाए, तो आपको पता है सोने का भाव क्या है। सोनार अगर सोना तोल रहा है और वो मक्खी उस पर जाके बैठ जाए उस सोने पर, तो आजकल सोने का रेट पता है आपको 7,000 के आसपास है, 7,000 है। तो उस मक्खी का रेट 7,000 हो जाता है। उस मक्खी अगर वो सोने पे बैठ जाती है तो उसका वैल्यू 7,000 हो जाएगा। अगर वो सोनार के दुकान पर गोल्ड पर बैठ जाए तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। इसी तरह इंसान का भी ऐसे ही होता है। अगर हम कहाँ बैठते हैं उससे हमारा वैल्यू बढ़ता है और घटता है। हम अगर जुआ खाने में बैठ जाते हैं, शराब खाने में बैठ जाते हैं, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं होती है, हमारा मोल नहीं होता है, बल्कि हमारा मोल घट जाता है। अगर हम सत्संग भजन करने बैठे, हरि कथा सुनने बैठे, कीर्तन की जगह पे बैठे, मंदिर में आकर बैठे, तो हमारी भी कोई वैल्यू होती है, हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। हमें भी अपनी वैल्यू को समझना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। कभी अपनी वैल्यू घटाने की कोशिश करेगा क्या? नहीं। तो शराब खाना, इधर उधर गंदी जगहों पर, जुआ खाना वगैरह पे नहीं बैठना चाहिए और हमारा मोल बढ़ाना चाहिए। हमारे अपने वैल्यू को समझना चाहिए और अच्छी जगहों पर, सत्संग कीर्तन जहाँ हो वहाँ पे बैठना चाहिए। हमें अच्छी जगहों पर बैठना चाहिए ताकि हमारा मोल बढ़े, ना कि घटे। जैसे कि हमारा वैल्यू बढ़ेगा और न घटेगा।
श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आपको पता है आज द्वितीय श्राद्ध है, तो सब लोग श्राद्ध अच्छे से करो। जिस तिथि में जिसका स्वर्गवास हुआ हो उन पितरों का श्राद्ध उसी तिथि पर होता है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो। तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। सपोज किसी का श्राद्ध चतुर्थी पर हुआ हो, चौथे दिन पर चतुर्थी पर हुआ हो, चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, तो उस पितृ का उसका श्राद्ध पूर्वज का श्राद्ध उस चतुर्थी तिथि होती है उस पर किया जाता है। तो इस तरह से तिथि जानकर आप श्राद्ध कर सकते हैं। अगर तिथि आपको ना पता हो, आपका पूर्वज कब गुजरे हैं उसकी तिथि ना पता हो, तो अमावस्या लास्ट दिन जो होते हैं उस दिन आप कर सकते हैं। नहीं तो मैंने बताया है नक्षत्र अगर पता हो तो नक्षत्र ब्राह्मण से नक्षत्र पूछ सकते हैं, नक्षत्र के हिसाब से आप वो श्राद्ध कर सकते हैं और पुण्य पा सकते हैं। तो आप भी अच्छे मन से श्राद्ध कीजिए, तर्पण कीजिए पितरों को, और दान पुण्य अच्छे से कीजिए। मैंने कल भी बताया था कि दान की कभी कमी नहीं होनी चाहिए, दान हमेशा करना चाहिए। इन 15 दिनों में आप और कुछ कमाओ, पैसे कमाओ ना कमाओ, पुण्य हमें कमाना है, क्योंकि ब्लेसिंग से ही हमारी जिंदगी बीतती है और सारे संकट दूर होते हैं। श्राद्ध कर्म करने से हमारे सारे पाप छूट जाते हैं, संकट सब निकल जाते हैं, और दोष पितृ दोष खास करके जो हमें संकट देता है पितृ दोष मिट जाता है। तो आप भी श्राद्ध कर्म कीजिए अपना और तिथि जान लीजिए। और अगर कुछ उपाय अगर जानना हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरे YouTube चैनल पर जो आते हैं, YouTube चैनल पर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को भी फॉरवर्ड कर दिए ताकि दूसरे भी इस चर्चा की लाभ उठा सके। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।